को मौका है शिव को प्रसन्न करने का। 19 अगस्त को मंत्र जाप की भक्ति से धन प्राप्ति का वरदान। 19 अगस्त को शिव कृपा से मनोकामना पूर्ण करने का संयोग। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ आज राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। सावन की शुरुआत और समापन दोनों ही सोमवार से हुए और सबसे दिलचस्प बात है अब जो कि सावन का जो आखिरी सोमवार है वो 19 अगस्त को पड़ रहा है। और देखिए सावन का आखिरी सोमवार, इसका महत्व क्या है ये तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन सावन के आखिरी सोमवार से लेके साल के आखिर तक राशि अनुसार किस मंत्र का जाप अगर आप भगवान शिव के समक्ष करते हैं तो उनकी कृपा से आपकी मन चाहे इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले देखिए जानना जरूरी है सावन का आखिरी सोमवार का महत्व क्या है, खास क्यों है, बताएं। विशेष रूप से श्रावण माह श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ हुआ और अंततः पूर्णिमा तिथि आ रही है और पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत भी सोमवार ही देखने को मिल रहा है। अर्थात भगवान शिव चंद्रवासर से सोमवार से ही भगवान शिव का श्रावण प्रारंभ हुआ और विराम भी सोमवार को ही हो रहा है। तो ये सामान्य जनमानस के लिए, उन देवी देवताओं के लिए जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, कलिकाल में भी कर रहे हैं और सतयुग त्रेता द्वापर में भी किया, उन सब के लिए एक विशेष रूप से एक बहुत ही बृहद अवसर है जिसमें भगवान शिव की प्रसन्नता, अर्थात जब हम किसी दिशा में दशा में बढ़ते हैं तो वो समय नक्षत्र मुहूर्त बहुत ही पवित्र होना चाहिए, बहुत उत्तम होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी कार्य की सिद्धि की तरफ जाते हैं तो वहाँ अगर इतना उत्तम मुहूर्त और वहाँ पूर्णिमा तिथि के दिन सोमवार दिन मिल जाए और ऐसे पवित्र दिवस पर, यानी कि हमारी मनोकामना कहीं न कहीं पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। श्रावण माह का बहुत अपने आप में अद्भुत अस्तित्व है। भगवान शिव माता पार्वती के सहित सिद्धिदात्री के रूप में माँ भगवती सबको वरदान देती हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए और साक्षात कैलाश पर पुनः निवास करने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में अंतिम सोमवार आप सबके लिए एक महावरदान लेकर के आए। आपके जीवन में नए वर्ष तक, अर्थात नए वर्ष के आगमन तक आपके जीवन में जो विकास है, जो प्रगति है, वो प्रगति आपकी निरंतरता में परिवर्तित होती रहे, बदलती रहे, आप नए पथ पर सुपाठ्य पर चलते रहें। इसके लिए आपको सुंदर सा मंत्र भी बताएंगे 12 राशियों के जातकों के लिए। लेकिन अंतिम सोमवार के दिन आप विशेष रूप से जब देवालय में, शिवालय के अंदर प्रवेश करें तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए और अपने जीवन में विकास के लिए समी पत्र के साथ साथ कमल पुष्प या फिर मदार की माला को ले जाना ना भूलें। क्योंकि जब हम किसी विदाई की तरफ बढ़ते हैं, भगवान शिव को विदा करने की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको तमाम प्रकार के श्रृंगारों से श्रृंगार युक्त करते हैं, जिससे कि भगवान शिव की कृपा तब मिलेगी जब भगवान शिव स्वयं में प्रसन्न होंगे, जब आपकी अंतरात्मा में बैठा हुआ शिव प्रसन्न होगा। तो इसलिए प्रयास रहे कि समी पत्र, दूर्वा, धतूर, मदार, बिल्वपत्र और इत्र और सुगंधित तेल आदि ऐसी सुखद सामग्रियों को एकत्रित करके, जिसमें कोई बहुत बड़ा दाम और खर्च नहीं लगना होता, इन सब को ले जा करके भगवान शिव को सुंदर सा अलंकार करें, उनको प्रणाम करें, अपने जीवन में एक नई दिशा और दशा का चयन करने का एक अद्भुत संयोग बनाएं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आखिरी मौका है तो चूकेगा मत महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए। और राशि अनुसार किस मंत्र का जाप आपकी ख्वाहिशों को पूर्ण कर सकता है भगवान शिव के आशीर्वाद से, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे मेष के बारे में। जब आप पूजन करने जाएं मेष राशि के जातक, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब आप शिवालय में बैठ करके पूजन कर रहे हो तो वहाँ कम से कम 5 से 7 मिनट आपको ओम वृषभारूढ़ाय नमः या ओम वृषारूढ़ाय नमः इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन में स्थिरता आएगी, विकास होगा, भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आने वाले वर्ष तक आपके अंदर एक अद्भुत सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। जी वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए भगवान शिव की उपासना आप कर रहे हैं। भगवान शिव की उपासना के साथ साथ आपको वहाँ शिवालय के अंतर्गत या अपने घर में बैठ करके असितांग भैरवाय नमः, अर्थात भैरव की उपासना के साथ साथ भगवान शिव को भैरव से संबद्ध करते हुए, जोड़ते हुए उनके नामों का जप करेंगे तो आपके जीवन में एक सुंदर से दिवस का, एक सुंदर से अवसर का, जो आप बहुत दिन से तलाश कर रहे हैं, वो देखने को मिलेगी। मिथुन के लिए मंत्र जाप क्या कहता है? मिथुन राशि के जातकों को पूजन के बाद
शिवालय के समीप या अपने घर में आप सुंदर सुंदर सा आसन बिछा करके पंचाक्षर मंत्रों का जप करेंगे। पंचाक्षर मंत्र है कौन सा? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करने से दुख और दारिद्रता आपके जीवन से दूर होगी। भगवान शिव की कृपा वर्ष भर बनी रहेगी। जी। मेष, वृषभ, मिथुन के बाद बारी आती है कर्क की। कर्क भगवान शिव की अति प्रिय है, चंद्रमा की राशि मानी जाती है। ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जब आप पूजन कर लें तो पूजन के तत्पश्चात आप महामृत्युंजय मंत्रों का जप करें। एक स्थान पर, शुद्ध स्थान पर। यदि महामृत्युंजय का प्रणव लगा करके मंत्रों को आपको जो है जानकारी नहीं है तो आप कहीं से भी किसी ब्राह्मण से, विद्वान से आप उस मंत्र को प्राप्त कर लें। मंत्र है क्या? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। इसी मंत्र का आप जप करेंगे तो आपके जीवन में तमाम प्रकार की जो आदि व्याधि जरा पीड़ा है वो संपूर्ण उसका परिहार होगा। कर्क के बाद सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजन के बाद आपको रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। रुद्राष्टकम के पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और जिस प्रकार से सिंह में एक आवेग और आवेश होता है, ऐसे ही आपके जीवन में एक आवेग और आवेश की प्राप्ति होगी, जिससे आपके कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भगवान शिव के समीप करना चाहिए, जिसका पाठ करने से अगर आपको गणेश अथर्व शीर्ष नहीं प्राप्त हो पा रहा है किसी कारणवश, तब आप ओम गंग गणपतये नमः अर्थात भगवान शिव के पुत्र गणपति का स्मरण करें। आपके जीवन से विघ्नों का विनाश होगा और एक नया सुपाथ्य अर्थात सुंदर पथ का कहीं ना कहीं अवलोकन होगा, जिससे आपके जीवन में प्रगति होगी। जी। चलिए, इसी के साथ बात करेंगे अब तुला के बारे में। तुला राशि के जातक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सामग्रियों से विशेष रूप से पूजन करें। पंचोपचार पूजन भी करें। अगर आप पूजन करने के बाद भगवान शिव से एक अखंड वरदान प्राप्ति करना चाहते हैं तो खासकर पंचाक्षर मंत्रों का जप करें। पंचाक्षर मंत्र में ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपको वरदान भी प्राप्त होगा। जी। तुला के बाद वृश्चिक के लिए मंत्र जाप। वृश्चिक राशि के जातकों को भगवान शिव की उपासना के बाद भगवान शिव के शिवालय में बैठना चाहिए। ओम पशुपतये नमः। पशुपति नाथ हैं, भगवान शिव हैं, उनका स्वरूप है। इसी मंत्र का आप जप करें, ओम पशुपतये नमः। इस मंत्र के जप करने से आपके जीवन में प्रगति का मार्ग तो प्रशस्त ही होगा, साक्षात लक्ष्मी आपके जीवन में अवश्य ही पधारेंगी, जिससे उन्नति का मार्ग और अच्छा होगा। धनु राशि। धनु राशि के जातक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यदि जो है शिव तांडव का पाठ करेंगे, शिव तांडव के पाठ करने से धनु राशि के जातक, जिस प्रकार से धनु अर्थात धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ती है तो वो बाण कहीं ना कहीं जाता है, ऐसे ही धनु राशि के जातक अपने जीवन में जिस प्रकार की मनोकामना को लेकर के भगवान शिव के सामने शिव तांडव का पाठ करेंगे या उसके मंत्र का जप करेंगे तो आपके जीवन में ठीक उसी प्रकार से ही उस प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ बाण, ऐसे ही आपके जीवन की वो मनोरथ वो कहीं ना कहीं सिद्ध साबित होगी। जी। मकर राशि। मकर राशि के जातक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के समीप बैठें आप पूजन करने के तत्पश्चात ओम रुद्रात्मकाय नमः या ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। ओम रुद्रात्मकाय नमः या फिर ओम रुद्राय नमः, इस मंत्र के जप करने से आपके अंदर एक सुंदर सी ऊर्जा विराजमान होगी। उस ऊर्जा से आप अपने जीवन में अनेक चीज़ों पर जो आप बहुत लंबे समय से प्रगति पर नहीं थे, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध खत्म होता दिखाई पड़ेगा और नई दिशा और दशा का चयन होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का आश्रय लें। कुंभ राशि के जातक स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनान धृतोर्मुक्षीयमामुतः, इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र के जप करने से आप स्वस्थ रहेंगे, उत्तम आयु को प्रदान होंगे, आपको उत्तम आयु प्राप्त होगी और सुचारू रूप से आप अपने कार्यों में आगे बढ़ सकेंगे। चलिए, इसी के साथ अंतिम राशि यानी कि मीन के लिए मंत्र जाप। मीन राशि का स्वामी, मीन राशि को जहाँ तक माना जाता है, मीन राशि का स्वामी गुरु माना जाता है। ऐसे में गुरु की भी प्रभुता मिले, भगवान शिव की भी प्रभुता मिले। भगवान शिव के शिवालय पूजन करने के तत्पश्चात आप शिवालय में बैठें। ओम रुरु भैरवाय नमः, ओम प्रचंड भैरवाय नमः, इन मंत्रों का आप जप करके अपने अंदर ऊर्जा ला सकते हैं और अपने वाणी में भी सौम्यता ला सकते हैं, शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इन मंत्रों का जप करने से आपके जीवन में कहीं ना कहीं लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी।
बिल्कुल। जी। तो मंत्र जाप की शक्ति से किस प्रकार से महादेव की कृपा की प्राप्ति आपको हो सकती है, ये आज हमने जाना राजपुरोहित मधुर जी से। और इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।